व्यूअर्स, आज मैं आपको एसएससी में और दूसरे एग्जामिनेशंस में आमतौर से जो मॉडल्स जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं और जो फार्मूले होते हैं उसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। तो हम एक एक दो आइटम आपको एक एक करके समझाते जाते हैं ताकि आपको वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे एनी ऑफ के बाद द लगा रहेगा और जो नाउन आएगा वो हमेशा बहुवचन में आएगा। तो आमतौर से बच्चे क्या करते हैं कि बहुवचन को देखने के साथ वो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की लगाते हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब हमको एक वचन की सिंगुलर नंबर में लगाना है और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ईटीसी कर देंगे। उसी तरीके से और एनी ऑफ का इस्तेमाल दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा और आइदर ऑफ का इस्तेमाल सिर्फ दो के लिए। ये डिफरेंस है। एनी ऑफ दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर में आएगा, और आइदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो बहुवचन में आएगा, और एनी ऑफ के बाद भी जो नाउन आएगा वो बहुवचन में आएगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक वचन का लगेगा। जैसे हम ये कहते हैं कि इनमें से कोई भी लड़का मेहनत नहीं कर रहा है, तो एनी ऑफ दीज बॉयज। अब लड़के क्या करते हैं कि बॉयज को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि आर लगना चाहिए, लेकिन उनको बॉयज को नहीं देखना है, एनी को देखना है, और एनी हमेशा एक वचन होता है। तो इनमें से कोई लड़का काम नहीं कर रहा है, एनी ऑफ दीज बॉयज इज नॉट वर्किंग। इनमें से कोई लड़का इस परीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, एनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज नॉट फिट फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो एनी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो बहुवचन का होगा, या प्रोनाउन आएगा तो वो भी बहुवचन का होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक वचन का होगा और ये दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। और आइदर ऑफ जो है वो हमेशा दो के लिए इस्तेमाल होता है, और सिंपल में भी होगा और निगेटिव में भी होगा, और इसको इंटीग्रेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए। आइए मैं पहले एक को लेता हूं, एनी ऑफ। एनी ऑफ द, इसका मतलब क्या होता है? एनी ऑफ द प्लस जो नाउन है वो तो बहुवचन में आएगा, बहुवचन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब क्या होगा? में से कोई, ये इसका मतलब निकलेगा, में से कोई। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, इनमें से कोई लड़का, इनमें से कोई भी लड़का मेहनत नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है। तो इनमें से कोई भी लड़का, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? एनी ऑफ दीज बॉयज, एनी ऑफ दीज बॉयज। अब आपको ध्यान ये देना है कि हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम दीज बॉयज को देखेंगे। अगर दीज बॉयज को देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और यही एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में और दीगर जो है कंपटीशन के एग्जाम में यही सब चीज आती है। तो बच्चे सोचते हैं कि जब बॉयज है तो हमको आर लगाना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं देखना है, उनको एनी देखना है, और एनी हमेशा एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है। तो एनी ऑफ दीज बॉयज मेहनत नहीं कर रहा है, इज नॉट वर्किंग हार्ड, इज नॉट वर्किंग हार्ड। ये इज जो है यही मेन है। अब ऑप्शन में इज भी रहेगा, आर भी रहेगा, वाज भी रहेगा, वेयर भी रहेगा। तो अब आपको ये देखना है कि एक वचन की जो हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर वो है आ रहा है तो आपको इजी लगाना है। एनी ऑफ दीज बॉयज इज नॉट वर्किंग हार्ड। तुम में से
कोई भी, तुम में से कोई भी खाना नहीं पकाता है, खाना नहीं पकाता है। तो तुम में से कोई भी, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? एनी ऑफ यू, एनी ऑफ यू। इसका क्या मतलब? तुम में से कोई भी। अब खाना नहीं पकाता है तो यू तो बहुवचन होता है, अगर हम यू को देखेंगे तो डू नॉट लगाएंगे, लेकिन हमें यू को नहीं देखना है, हमें एनी को देखना है, और एनी एक वचन है इसलिए हम डज नॉट लगाएंगे। एनी ऑफ यू डज नॉट कुक फूड, डज नॉट कुक फूड। क्या हम में से कोई आराम कर रहा था? आराम कर रहा था। तो क्या आ गया? तब तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। तो हम में से कोई का मतलब एनी ऑफ अस, तो क्या हो जाएगा? वाज एनी ऑफ अस टेकिंग रेस्ट, वाज एनी ऑफ अस टेकिंग रेस्ट। यहां बनाते हैं, स्पेस की कमी है। वाज एनी ऑफ अस, ये हो गया क्या हम में से कोई, वाज एनी ऑफ अस टेकिंग रेस्ट, क्या हम में से कोई आराम कर रहा था? तो ये ध्यान रखना होगा कि एनी ऑफ अस के बाद एनी ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द गर्ल्स, एनी ऑफ द बुक्स, आपके बाद जो भी नाउन आएगा वो बहुवचन में होगा, लेकिन हमको हेल्पिंग वर्ब एक वचन की लगाना है। यही इसका टेक्निकल ग्राउंड है, यही इसका टेक्निकल पॉइंट है, इसको पकड़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जहां भी कहीं नजर आए एनी ऑफ द के बाद अगर बहुवचन आता है तो आप एक वचन की साइकिल लगाएंगे, बहुवचन की नहीं लगाएंगे। आइए दूसरा देखते हैं, आइदर ऑफ। अब हम लोग आ गए एनी ऑफ तो समझ में आ गया। अब आइए आइदर ऑफ। आइदर ऑफ के बाद भी जो नाउन आएगा वो बहुवचन में होगा, लेकिन आइदर ऑफ का इस्तेमाल सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल होता है, दो से ज्यादा के लिए नहीं। एनी ऑफ का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, ये हमेशा सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज मैं आपको एनी ऑफ बता रहा हूं और उसके बाद आइदर ऑफ बताने जा रहा हूं। तो आइदर ऑफ का इस्तेमाल सिर्फ दो के लिए, और इसका एग्जाम्पल क्या है देखिए। आइदर ऑफ सिर्फ दो के लिए, यहां पे आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा लिख दूं, यह सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होगा, दो चीजों के लिए, दो व्यक्तियों के लिए, दो चीजों या व्यक्तियों के लिए। दो चीजों या व्यक्तियों के लिए। दो चीजों या व्यक्तियों के लिए ये इस्तेमाल होता है आइदर ऑफ। जैसे लड़कों में से कोई भी, लड़कों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ दो की बात हो रही है। हम चाहे तो दो लगा भी सकते हैं, लेकिन ये मान के चले कि ये हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तो लड़कों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है, आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, आप चाहें तो कल लिख दीजिए दोनों लड़कों में से, दोनों लड़कों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो आइदर ऑफ द बॉयज, या आइदर ऑफ द बॉयज का क्या मतलब? दोनों लड़कों में से कोई भी अब काम नहीं कर रहा है, इज नॉट डूइंग वर्क,
इज नॉट डूइंग वर्क, ये निगेटिव हो गया। तो आमतौर से एग्जाम में बॉयज से लड़के देखते हैं कि बॉयज आया हुआ है तो वो आर लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना है कि आइदर हमेशा एक वचन होता है, नाइदर हमेशा एक वचन होता है, एनी हमेशा एक वचन होता है, ईच हमेशा एक वचन होता है, एवरी एक वचन होता है। भले ही वो दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन वो एक एक अलग अलग करते हैं। वो आइदर में दो व्यक्ति अलग अलग करके इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग उनको पेश किया जाता है। तो दोनों लड़कों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है तो आइदर ऑफ द बॉयज इज नॉट डूइंग वर्क। एक और लिख लीजिए, दोनों में से हर एक लड़की समय से स्कूल जाती है, समय से स्कूल जाती है। तो दोनों में से हर एक लड़की, इसकी अंग्रेजी क्या हुई? आइदर ऑफ द गर्ल्स, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, ये हुआ दोनों में से हर एक लड़की। तो गर्ल्स को देखेंगे तो हमको ताहती है तो हम उसको डू लगाना चाहेंगे या बहुवचन की क्रिया लगाना चाहेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। हमको आइदर देखना है और आइदर हमेशा एक वचन होता है, तो हम एक वचन के हिसाब से जाती है गोज कहेंगे। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल समय से, टाइमली। ये ध्यान दीजिए कि आइदर ऑफ द के बाद टू गर्ल्स टू बॉयज आएगा, लेकिन वो एक एक करके, दोनों लड़कियां जो हैं वो एक एक करके अलग अलग करके उनको बताया जा रहा है। तो वो एक वचन के हिसाब से आपको गोज लगाना है। आपको एग्जाम में गो दिया रहेगा और गोज भी दिया रहेगा, गॉन भी दिया रहेगा, वेंट भी दिया रहेगा, लेकिन आपको भाव को देखते हुए आप गोज पे इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स गोज टू स्कूल टाइमली। और दोनों में से प्रत्येक किताब बेकार है या काम की नहीं है, काम की नहीं है। तो दोनों में से प्रत्येक किताब क्या होगा? आइदर ऑफ द टू बुक्स, आइदर ऑफ द टू बुक्स, ये हुआ दोनों में से प्रत्येक किताब। अब काम की नहीं है, इज नॉट यूजफुल, इज नॉट यूजफुल। क्या दोनों में से प्रत्येक विद्यार्थी या हर एक विद्यार्थी, दोनों में से हर एक विद्यार्थी परीक्षा में बैठने वाला है, परीक्षा में बैठने वाला है, परीक्षा में बैठने वाला है। तो दोनों में से हर एक विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा? क्या पहले आया? तो पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हम दोनों को देखेंगे तो बहुवचन आएगा, लेकिन हमको एक वचन की साइकिल लगाना है। इज आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, इज आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स going to
going to appear in the examination. In the examination. Is either of the two students. स्टूडेंट्स ये देखना है कि स्टूडेंट्स है, बहुवचन है, लेकिन हमको इज लगाना है क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम आइदर के लिए लगा रहे हैं। और आइदर, नाइदर, एनी, ईच, नन, ये सब एक वचन है। इसके बाद हमेशा जब भी सहायक क्रिया आएगी तो एक वचन की आएगी। तो ये ख्याल रखिएगा कि एनी ऑफ द के बाद नाउन हमेशा बहुवचन में आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक वचन की होगी। आइदर ऑफ द के बाद नाउन हमेशा बहुवचन में आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक वचन की आएगी। जैसे इन लड़कों में से कोई भी लड़का बाजार जाने को तैयार नहीं है। एनी ऑफ दीज बॉयज इज नॉट रेडी टू गो टू मार्केट। तो हम दीज बॉयज को देखेंगे तो हमको आर लगाने की इच्छा होगी, लेकिन आर गलत हो जाएगा। हमको एनी को देखना है, तो एनी को देखते हुए हमको इज लगाना है। एनी ऑफ दीज बॉयज इज नॉट रेडी टू गो टू मार्केट। तो उनमें से कोई भी किताब मेरे काम की नहीं है। तो उनमें से कोई भी किताब, एनी ऑफ दोज बुक्स। अब दोज बुक्स तो देखने में बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब तो आर लगनी चाहिए, लेकिन हमको हेल्पिंग वर्ब एक वचन की लगाना है, इज। तो एनी ऑफ दोज बॉयज इज नॉट यूजफुल फॉर मी। उनमें से कोई भी किताब मेरे काम की नहीं है। ये एनी ऑफ का इस्तेमाल हो गया। आइए आइदर। आइदर का इस्तेमाल हमेशा सिर्फ दो के लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए नहीं होता। और एनी ऑफ का इस्तेमाल हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है, यह ध्यान रखें। अब आइए दो के लिए आइदर ऑफ का इस्तेमाल देखिए। इन दोनों में से हर एक लड़का समय से उठता है। तो आइदर ऑफ दीज टू बॉयज गेट अप टाइमली। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज गेट्स अप टाइमली। गेट्स में कह रहा हूं, एस लगा रहा हूं, जबकि आइदर ऑफ द टू बॉयज है। बॉयज को देखते हुए तो हमको गेटअप लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, हमको आइदर देखना है। और आइदर देखेंगे तो हम एक वचन के हिसाब से चलेंगे, और एक वचन के हिसाब से हमको एस लगाना। आइदर ऑफ द टू बॉयज गेट्स अप टाइमली। उनमें से दोनों लड़के शोर कर रहे थे। तो आइदर ऑफ दोज टू बॉयज वाज शाउटिंग। वेयर शाउटिंग नहीं, आइदर ऑफ दोज टू बॉयज वाज शाउटिंग। तो व्यूअर्स, ये ध्यान में रखिएगा कि आइदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो बहुवचन में आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक वचन की होगी, और ये सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल होगा। एनी ऑफ के बाद भी जो नाउन आएगा वो बहुवचन का होगा, और ये दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है एनी ऑफ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक वचन की होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एनी ऑफ और आइदर ऑफ का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आप उसकी स्टडी करते रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।